तो वेलकम है दोस्तों। देखिए ऐसे हिंदी जो आज एग्ज़ाम हुआ है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में, ठीक है। सेट 2 का ये पेपर है और सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सब पता चल जाएगा और आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं देख लीजिएगा। और अगर आप इन मतलब प्रीवियस ईयर वीडियो देख रहे हैं तो आपको देख लीजिए इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे जो होते हैं ना कि 1-2 साल बाद वीडियो देखते हैं। तो चलिए देखिए 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, फुल मार्क्स कितना है 50 और टाइमिंग 2 आवर होता है, 2 घंटे। और इसको क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको 20 नंबर लाना होता है, ठीक है। 20 मार्क्स लाना होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। देखिए ऐसे हिंदी का पेपर है और इसमें जो है आपके हिंदी ग्रामर, निबंध इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके 5 गो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है उपसर्ग से कि प्रत्येक शब्द का उपसर्ग क्या है, ठीक है। प्रत्येक हम लोग बोलते हैं ना इच, इंग्लिश में इच होता है, हिंदी में प्रत्यय होता है, सॉरी प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग में से बहुत आदमी प्र में कन्फ्यूजन होंगे और बहुत आदमी जो है प्रति में कन्फ्यूजन होंगे। तो क्या होगा देखिए, अगर प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक करेंगे हम लोग तो ये भी सही है, ये सही है। लेकिन किसकी दृष्टि से, यह संधि विच्छेद में, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। लेकिन यहाँ पे पूछा है उपसर्ग, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्र जोड़ तीक, ठीक है। प्र जोड़ तीक तो ये हो जाएगा प्रत्येक, ये उपसर्ग में प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि क नंबर प्रो। खेला हो गया ना। चलिए आप में से ज़्यादातर का आंसर सही होगा, कुछ लोग गलत किए होंगे। नेक्स्ट है नयन का संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन। नयन मतलब होता है तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मतलब क्या, आँख, ठीक है। नयन मतलब होता है आँख, ठीक है। तो ने जोड़ अन होता है इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है और ये आपका एक स्वर संधि है, इसको भी याद रख लीजिएगा, इन फ्यूचर काम देगा। वैसे कोई काम नहीं देने वाला है लेकिन देता है यार, ज्ञान कभी फालतू में नहीं जाता। 3 नंबर है पवन बहुत तेज दौड़ता है, कौन सा विशेषण उदाहरण है, ठीक है। तो पवन बहुत तेज दौड़ता है कौन सा विशेषण का उदाहरण है। देखिए दोस्तों ये सभी गुण हैं, तेज, अच्छाई, बुराई, ठीक है, ईमानदारी, ये सभी गुण हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसमें एक गुण है, वह आदमी ना बहुत तेज दौड़ता है। तो यह क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन घ, जिससे हमें गुण का पता चलता है। तो यह गुणवाचक विशेषण हो गया, सिंपल आंसर है इसका। मुझे लगता है सब कोई टिक लगाए होंगे। आगे देखते हैं। तो वीरत्व शब्द कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों वीरत्व इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस अनुमान लगा दें कि हाँ वह आदमी जो है बहुत वीर है, ठीक है। डरता नहीं है, ना किसी से नहीं डरता है, ना आदमी से ना ही किसी देवता से। मतलब डर लगता है, कंचना 2 देखते होंगे यार, मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो यह क्या है, जिसको हम केवल भावनाओं में व्यक्त करते हैं, छू नहीं सकते हैं, हाँ समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिसमें भाव का बोध होता है। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद लिखें। देखिए नोटिफिकेशन हम लोग बोलते हैं ना कि जॉब का नोटिफिकेशन आया है, इसका मतलब क्या है, अधिसूचना, हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है। अगर बोलिएगा तो फिर सूचना क्या होता है, तो सूचना का होता है नोटिस, बोलते हैं ना एक नोटिस सचा है यार, इम्पोर्टेंट नोटिस है, आवश्यक सूचना है। प्रसार का होता है आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक, प्रसार मतलब इन्फॉर्मेशन। और प्रचार मतलब होता है पब्लिसिटी, ज़्यादा पब्लिसिटी मत कीजिए, नहीं बोलता अक्षय कुमार जोर जोर से बोल बोल के इसको पब्लिकली मत करो। स्कीम को हेरा फेरी में किसको बोलता है, चूंदिया आता है, और क्या नाम है यार, राजपाल यादव को नहीं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा ग्रुप बी। देखिए दोस्तों ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन का आंसर करने थे, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे और क्वेश्चन मैच भी किए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संज्ञा की परिभाषा बतलाते हुए उसके भेदों का सोदाहरण लिखें, यानी कि संज्ञा को आपको परिभाषा बताना था सबसे पहले, ठीक, यहाँ पे फिर आपके उसके 5 भेद लिखने थे, फिर पाँचों के एक एक करके आप उसका मतलब परिभाषा और उसके उदाहरण, प्रत्येक में 2 उदाहरण और परिभाषा लिखे हैं। तो डेफिनेटली आपको 15 में से 12 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है इसमें। तो चलिए ये हो गया, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आया था कि समास की परिभाषा बतलाते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित बतलाइए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको समास का एक कंप्लीट वीडियो दे दिया था,
और बताया भी था बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे होंगे तो डेफिनेटली मैच किया होगा। तो यहाँ पे हो गया पहले समास बताना था, ये समास। फिर उसके बाद आपको 6 भेद होते हैं समास के, 6 का नाम लिखना था। फिर एक एक का परिभाषा और एक उदाहरण, ठीक है। जैसे तत्पुरुष समास और उसका एक उदाहरण देते हैं। फिर आपका बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव, और इस तरह से आपका आंसर था, ठीक है। तीसरा है हमारा यहाँ पे कि आपके क्षेत्र में किसी 3 ही प्रश्न को आंसर करना था आपको चुन के। बोलते हैं ना कि चुन चुन के निशाने में मारते तो यहाँ पे आपको किसी 3 को चुन चुन के मारना था। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं सकेंगे उसको अभी बनाने आ गए हैं, ठीक है। तो पहले ही शत्रु को भांप लो कि इसको हम सकेंगे यार। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ के एग्ज़ाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके जीवन में भी काम देगा, ठीक है। कि हाँ उसको सकेंगे, जिसको सकेंगे उसी के पास जाओ। अरे यार क्या हो जाता है। चलिए देखिए, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर जल जमाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम अधिकारी की पत्र लिखिए। तो देखिए ये मैंने जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था तो ये क्वेश्चन दिया था और बताया था, ठीक है। तो ये आपका इजीली सक गए होंगे। नगर निगम झारखंड में कितने नगर निगम हैं आपके? 9 गो है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा, झारखंड जी के में काम देगा। अगला है आपके महाविद्यालय में खेल संबंधी सामग्री की व्यवस्था करने के लिए स्कूल सचिव को पत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन इजी है, सभी क्वेश्चन तो इजी हैं। मतलब 3 नंबर में आपको किसी इसको बनाना था या फिर अथवा 3 में से किसी एक को बनाना था, ठीक है। और इसमें है कि आपके शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति चिंता प्रकट करते हुए प्रभात खबर के संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है। और प्रदूषण में विशेष रूप से आपको क्या प्रदूषण बताना था? तो पॉल्यूशन, ये जो होता है ना धुआं से, वो, ठीक है। 4 नंबर है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। और पहला है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और ये काफ़ी अभी चल रहा है ट्रेंड में। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान। देखिए ये इसको मैंने बताया था, आपका आ गया है एग्जाम में। फिर देखते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। मैंने ये भी बताया था। भारत का कौशल विकास, इसको नहीं बताया था यार। पर्यावरण प्रदूषण मैंने बताया था। डिजिटल इंडिया, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। एंड किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन। तो आप लोगों में से ज़्यादातर आदमी ने पर्यावरण प्रदूषण के टॉपिक पे लिखा होगा, जहाँ तक मुझे अनुमान लगता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ आंसर हो जाएगा इनका। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक है। और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट पेपर यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का डाल दूँगा, ठीक है। देखिए फ़िलहाल मैं खेत तरफ आया हूँ फील्ड में घूमने के लिए, ठीक है। डेली शाम को आता हूँ टहलने के लिए। दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर आप लोग को मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं। उसमें आपको रांची यूनिवर्सिटी का देख के जाना है एंड विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी का देख के जाना है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर कि किस टाइप से आता है तो उन दोनों का देखिए, क्योंकि उनका सब्जेक्टिव में एग्जाम हुआ था और सब्जेक्टिव में आपका भी उसी टाइप से एग्जाम होगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और आपका रांची यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, काफ़ी अच्छा काम देगा आपका। बाकी मैं शाम को लगभग 7-8 बजे कोशिश करूँगा लाने का, ठीक है। टाइमिंग मिलता है तो ला दूँगा। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। जल्दी मैं कोशिश करता हूँ। बाय, थैंक यू।